442 में फ़ोन करके आप इन्फॉर्म करने का। और ज़्यादा ही डिस्टर्ब आया तो आज के लिए भी विराम भी करेंगे, ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ तो इसको भी अग्रिम सूचित करते हुए अब हम मजल में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शब्दातीता निदल्याए शब्द में मेट्यो सबन को अंधकार, तीसे सृष्टि विष्णु 100 वर्षे प्रेम पिएगा शब्दों का सार, प्रेम पिएगा शब्दों का सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 54 चौपाई नंबर 16 में हम उपस्थित हैं। और कल हमने चौपाई लास्ट एंडिंग किया था। ब्रज लीला लीला रास माहे हम अकेले जान के जार, इस तरह से हमने चौपाई हमने उच्चारण किया था। और यहाँ भाव है कि पूरा प्रकरण में, प्रकरण 54 का पूरा प्रकरण का परिचय आप हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बुद्ध अवतार, कल के अवतार की परिचय के विषय शुरू से आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और एक ऐसे बुद्धि के अवतार है कि जैसे कुरान में भी असराफिल जाहिर होगा, शोर फूंकेगा, असराफिल फूंकेगा। और असराफिल ऐसा शोर फूंकेगा कि बस एक बार जब फूंकेगा तो बहुत बड़ा पहाड़ गिराएगा, और दूसरा बार फूंकेगा तो गिरा हुआ पहाड़ को सब अखंड करेगा, उद्धार करेगा। तो ऐसी जो भाषा है, ये सब सद्गुरु महाराज के आगमन अर्थात तारतम अवतरण के विषय में प्राणनाथ जी ने खुलासा ग्रंथ में खुलासे कर दिए। तो हिंदू शास्त्र में बुद्ध अवतार, कोई ऐसा बुद्धि के अवतार होने की सब बात बता रहे हैं। तो अब पता चला कि इस प्रकरण से कि सद्गुरु महाराज का आगमन में धरती में क्या क्या फायदा हुआ। और सुंदर साथ जी, अब इस प्रकरण के भी 16 नंबर चौपाई एकदम क्रिटिकल चौपाई है और बहुत ही मस्तिष्क का एक्सरसाइज कराने वाला है, और भाव और श्रद्धा पूर्ण से समझ में आएगा, ये भी बात है। तो शब्दातीत निद ल्याय शब्द में, शब्दातीत निद है अक्षरातीत परम धाम का वर्णन। उससे भी शास्त्रों ने अखंड ब्रजरास के विषय में ही बोल दिया है कि रास का प्रेम जो है, रास का प्रेम है बिल्कुल शब्दातीत है। किस अर्थ में शब्दातीत? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ब्रज लीला और रास लीला जो लीला की है, अक्षर ब्रह्म ने अखंड की है। और अक्षर ब्रह्म अखंड जागृत के भूमिका के हैं। तो अक्षर ब्रह्म जागृत के भूमिका में, जागृत में अखंड किए हैं। तो स्वप्ना के बुद्धि वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी जगह जगह कहते हैं, आप लोग ब्रह्म के विषय शब्दातीत कहते हैं, किसके लिए करके पूछते हैं। पहला किसके लिए शब्दातीत है? प्राणनाथ जी का कहना है कि जो स्वप्ना के है उसके लिए जागृत शब्दातीत है। लेकिन जागृत जो है, जागृत आत्मा अर्थात जो स्वप्ना में गए हैं, वो जब जैसे जगेंगे अपने बिस्तर आने, तो उसको बिस्तरा का जो कमरा का जो, वो तो शब्दातीत नहीं है, वो तो वर्णन कर सकते हैं। बस ऐसे ही परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं के लिए ब्रजरास कोई शब्दातीत नहीं है। तो यहाँ पर शब्दातीत निद ल्याय शब्द में जागृत बुद्धि ने अभी तक शास्त्रों में जो शब्दातीत बोल रहे थे, वो शब्दातीत को शब्द सहित ले आए, रहित को हम सहित बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे शब्दातीत, वो शब्द से परे शब्द रहित है। प्राणनाथ जी बोलते हैं जागृत बुद्धि के लिए कोई बड़े, किन्होंने जिन्होंने अपने बुद्धि में अखंड कर रखे हैं और अपने आत्मा से अनुभव किए है, इसीलिए जागृत बुद्धि के लिए वो शब्दातीत नहीं था। इसीलिए शब्द में ले आए अखंड ब्रजरास का वर्णन। उसके बाद तारतम जो जागृत बुद्धि है उसको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने उस
निज बुद्धि को, जागृत बुद्धि को निज बुद्धि करके, यानी अपनी बुद्धि तारतम्य दे करके बुद्धि अपना जो है अंडर में रख करके परम धाम वर्णन करते हैं, तो अक्षर के जागृत बुद्धि द्वारा परम धाम वर्णन भी होता है। तो धरती के लिए जो शब्दातीत प्रजरास, स्वप्न की बुद्धि के लिए, जीव के लिए, उसको वर्णन करके शब्द मिल जाए। और अक्षरातीत तो कल्पना ही नहीं है जीव को, तो उसको भी शब्द मिला है तारतम्य वर्णन कर करके। इसीलिए शब्दातीत निधा ल्याए शब्द में। उसके बाद मेट्यो सबन को अंधकार, मेट्यो सबन को अंधकार, संपूर्ण सृष्टि का अंधकार किस विषय में? ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मलीला और ब्रह्मधाम का विषय, जो अंधकार था, जो अज्ञान था, उसको व्याख्या करके धरती में वो ज्ञान ले आए। इसीलिए मेट्यो सबन को अंधकार। सुंदर साथ जी। अब आइए, तीसे सृष्टि विष्णु 100 वर्षे। सुंदर साथ जी, अब इतना प्राज्ञ जी महाप्रभु कहाँ से इसको वर्णन पकड़ा रहे हैं, उसको आप बिल्कुल ठंडा दिमाग से सुनिएगा। हमारी आयु कितनी है? स्टैंडर्ड आयु 100 साल है ना? हाँ, अपने 100 साल को हिसाब लगाइए। अपना 100 साल जैसे ही सृष्टि का भी आयु, आज हम नया तो सृष्टि की आयु कैसे समझेंगे? सृष्टि की आयु, उसके लिए यहाँ पर विष्णु 100 वर्ष करेगा। और 30 सृष्टि, 30 वर्ष, मतलब 30 मतलब 30। अब सृष्टि के अंदर 30 वर्ष, विष्णु 100 वर्ष, विष्णु का 100 वर्ष। क्या समझे? आपको धरती में 100 वर्ष का आयु को शास्त्रों ने 25 वर्ष ब्रह्मचारी और 25 वर्ष 50 वर्ष गृहस्थी और 75 वानप्रस्थ और 100 संन्यास। डिवाइड किया कि नहीं किया? बस ऐसे ही आप एक स्टैंडर्ड लीजिए, विष्णु का 100 वर्ष लीजिए, विष्णु का 100 वर्ष लीजिए स्टैंडर्ड। अब उसमें से विष्णु का 100 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो क्या करना है? सृष्टि को उठाना है। और आप सपना देख रहे हैं ना, आप सपना देखने का टाइम जो है वो 100 वर्ष मान के चलो। आप सपना देखते हैं, सपना का 100 वर्ष मानो सपना का टाइम। और सपना देख करके आप जैसे जगेंगे तो एक ही साथ आप नहीं उठेंगे, एक ही साथ आप नहीं उठेंगे। थोड़ा सा आँख खुलेगी, तंद्रा अवस्था में रहेंगे, और तंद्रा अवस्था में धीरे से आँख खुलेंगे। उसके बाद आँख भी थोड़ा देर से खोलेंगे, दिमाग एक बार जग जाता है। और जगने के बाद आप देखें तो आप देखते हैं ना, जैसे कोई कभी मोबाइल रात को जैसे बजती है, सुबह तो घंटी बजती है तो मोबाइल ऑन करते हैं, दिखता नहीं आँख से, उसको बोलते खुमारी अवस्था, एकदम बेहोश रहते हैं। और धीरे से आँख खोलते हैं, और आँख खोल के आप चलेंगे ना तो एक ही साथ उठ के चलिए, पैर नहीं लगता है। थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करेंगे, हाथ को थोड़ा सर्कुलेशन देंगे कुछ, थोड़ा बहुत, उसके बाद पैर चलना शुरू हो जाता है। आपने
शरीर का जो आप देखोगे तो पता है ना ऐसा, बस ऐसे ही समझिए। गर्म पानी गिलास में। तो इसी तरह इस बैकग्राउंड से आ जाना सुंदर सा जी यहाँ पर। तो पहला दिमाग में रखिए, सृष्टि उठने का विषय है। एक आदमी एक जीवन पूरा करता है तो 100 वर्ष है स्टैंडर्ड। ऐसे विष्णु का 100 वर्ष लीजिए। 100 वर्ष में 30 वर्ष में ब्रह्म उठना किस चीज़ को है? ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर जीव सृष्टि है ना, 3 सृष्टि उठनी है ना। तो विष्णु के कितने समय में, कितने आयु तक ब्रह्म सृष्टि की जागनी, और कितने आयु तक ईश्वर सृष्टि की जागनी, और कितने में जीव सृष्टि की जागनी। और जीव सृष्टि की जागने के बाद भी जीव सृष्टि के जागने के बाद भी नारद के नास्तिक कर्मकांडी भी हैं, उनकी भी जागरणी करनी है। तो अपना उम्र में जो डिवाइड करते हैं हम, उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये एक संकेत है और उदाहरण है एक। ऐसे ही विष्णु के 100 वर्ष को डिवाइड करके, उसके बाद विष्णु 100 वर्ष पूरा होने के बाद भी, जैसे आपका सपना का आयु पूरा होने के बाद भी आप जगोगे, जगने में आपको थोड़ा सा तंद्र अवस्था है, थोड़ा सा शरीर हिलाओगे, और तो बताएंगे। तो ऐसे ही विष्णु का भी समय देख करके अब विष्णु पूरी तरह जग जाएंगे, अर्थात अक्षर ब्रह्म पूरी तरह जग जाएंगे, तो सृष्टि उठना है। ये चीज पहले ध्यान दें, तब ये चल पाएगा। और अब विष्णु का 100 वर्ष है, ठीक है। विष्णु का 100 वर्ष कितना लंबा होगा, आप अब ये विचार करना है। संसार में ऐसे भी प्राणी है, ऐसे भी कीटाणु जीवाणु है, आकाश से अंडा गिरता है उसका, और अंडा गिरते गिरते फूट जाता है, और फूटने के बाद 15 सेकेंड, मनुष्य जीवन का घड़ी का जो है 15 सेकेंड के अंदर अंदर वो फिर वो फूट करके फिर अंडा पैदा करके वो मर भी जाता है। मनुष्य के शरीर के हाथ की जो घड़ी है, उस घड़ी के टाइमिंग से, हमारा जागृत के टाइमिंग से 15 सेकेंड में संसार में ऐसी भी जीवाणु है, वो 15 सेकेंड में पूरा फुल लाइफ जी करके जाता है, फुल लाइफ जीता है 15 सेकेंड। तो उसी के दिल दिमाग से देखिए, वो 100 वर्ष जिया कि नहीं जिया। वही कीटाणु जागृत का ही है, मतलब जहाँ हम जिस घड़ी की बात कर रहे हैं, जागृत की बात कर रहे हैं। हमारे जागृत के टाइमिंग में भी मनुष्य शरीर का 15 सेकेंड में ऐसे भी जीवाणु है जो अपना पूरा लाइफ जीता है। तो उसके हिसाब से 100 वर्ष जिया कि नहीं जिया, उसके हिसाब से 100 वर्ष जिया ना। वो ऐसे ही उसका 100 वर्ष इज इक्वल टू मनुष्य का 15 सेकेंड। अब मनुष्य का 100 वर्ष इज इक्वल टू स्वर्ग के देवताओं का, मनुष्य का 100 वर्ष इज इक्वल टू ब्रह्मा जी का। बस ये वाला आप टाइम स्टैंडर्ड लेते हैं। थोड़ा सा संकेत कर रहा हूँ आपको, इसका इसलिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं इस चीज़ को। अब दूसरा, ये तो हमने कहाँ से लिया, अपने ही एकेडमिक एजुकेशन है, हम स्कूल में पढ़ते हैं
कि लाइफ ड्यूरेशन ऑफ इंसेक्ट्स, जितना इंसेक्ट है उनको कितने दिन जीते हैं और कितना सेकंड जीते हैं, ऐसे ऐसे विज्ञान में हमने पढ़ा है और आपको मालूम है इस चीज़ का। बस एकदम स्टैंडर्ड लेना है ये सुंदर साज, एक कीटाणु का अनुभव करना, उसके बाद वो भी, इसका भी एक लाइफ है। अब मुझे ये बताइए, जो 15 सेकंड जीता है मनुष्य के हाथ की घड़ी के हिसाब से, उसको मनुष्य शरीर में जो भी एक्टिविटी हुई, मनुष्य जो भी कार्य किया, मनुष्य शरीर ने जो कार्य किया, उसके जीवन में क्या क्या अनुभूति हुई, उसका ज्ञान देखिए, उसका अनुभव देखिए, है ना। तो ये सारा रिपोर्ट एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके ये 15 सेकंड बाँचने वाला जीव, उसको समझेंगे, वो समझ पाएगा। हमारा 100 साल का हिसाब किताब, बैलेंस शीट जो भी है, वो समझ पाएगा? 15 सेकंड जीने वाला कीड़े नहीं समझ पाएगा ना। बस ऐसे ही विष्णु का 100 वर्ष में 14 लोग के जीवों का 100 वर्ष समझ नहीं पाए। हम जिस तरह से 100 वर्ष है, उसका 15 सेकंड में वो कीटाणु मर रहा है, उसका जीवन समाप्त हो रहा है। हम अपने हिसाब से 100 वर्ष में जीवन समाप्त हो रहा है, विष्णु का भी 100 वर्ष में जीवन समाप्त हो जाता है। विष्णु का भी 100 वर्ष में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। विष्णु का भी 100 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समझ में आएगी नहीं बात? अब देखिए शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। चतुर्युगा सहस्राणि चतुर्युगा सहस्राणि दिनमेकं पितामह भवेत्। पितामह सहस्राणि विष्णुश्च घटिका स्मृता। विष्णोर्द्वादशलक्षानि कलार्धरौद्र उच्यते। रुद्रस्यार्बुदसंख्यानं ततो ब्रह्माक्षरं भवेत्। ब्रह्मोपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको पूरा आत्मसात करना होगा। चतुर्युग सहस्राणि दिनमेकं पितामह भवेत्। मनुष्य शरीर का चतुर्युग, सत्यत्रेता द्वापर कली, जब सहस्राणि 1000 बार, जब सत्यत्रेता द्वापर कली 1000 बार बीतता है, 1000 बार में कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। मनुष्य शरीर का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीतता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सत्यलोक में विराजमान ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, मतलब 12 घंटा हुआ। तो सत्यत्रेता द्वापर कली एक बार बीतते समय, तो एक बार, और ऐसे 1000 बार जब बीतता है, कितना हुआ? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। उतना समय बीता तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, एक दिन। चतुर्युग सहस्राणि दिनमेकं, एक दिन होता है। अच्छा, पिता ब्रह्मा जी का, अब उनका 12 घंटा होता है, 12 घंटा रात भी तो होता है, और उसको तो और हिसाब नहीं किया। 12 घंटा और उसका रात्रि भी तो होती है। बस
इस तरह से ब्रह्मा जी का दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात करके दिन रात करके अब ब्रह्मा जी का जब 1000 वर्ष बीतता है, ब्रह्मा जी का जब 1000 वर्ष बीतता है तो विष्णु भगवान का घटिका भवेत, घटी एक घड़ी मान के चलो, विष्णु का एक घड़ी होता है। ब्रह्मा जी जब 1000 वर्ष के हो जाएंगे तो विष्णु का एक घड़ी होता है। अब विष्णु हो 12 लक्षानी, विष्णु का 12 लाख वर्ष जब बीत जाता है तो रुद्र भगवान का कलार्ध से उनको आधा कला होता है। रुद्र मतलब महादेव का आधा कला आयु होता है। इस तरह से विष्णु से रुद्र से अर्बुद लक्षानी, जब हमारे शंकर भगवान का 1 अरब, रुद्र भगवान का 1 अरब वर्ष जब बीतता है तो क्या होता है? ब्रह्म अक्षरम भवेत। अक्षर ब्रह्मा का एक शब्द उच्चारण किया जितना होगा, एक शब्द उच्चारण करने में जो समय होता है उतना होता है। ब्रह्मा जी का रुद्रस्य अर्बुद लक्षाणाम तथा ब्रह्माक्षरम भवेत। हमने तो आज सीधा अक्षर में घटा दिया, क्या टेंशन ज़्यादा लेने आगे लेना देना तो कुछ है ही नहीं, समझना ही तो है। नहीं तो नारायण का एक शब्द बोला है शास्त्र में, तो लेकिन नारायण का शब्द उच्चारण करना और अक्षर में जागना ये एक ही सेकंड उसी समय में होने के कारण हमने सीधा अक्षर का ही बोल दिया। तो समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है? तो आपको क्या करना, एक वर्तमान समय को, इसको बोलते हैं टाइम फैक्टर। ये टाइम फैक्टर के ब्रह्म इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कर बार बार हम बोलते हैं। ब्रह्म समय से परे है करके छोड़ना नहीं है, तारतम्य ने इस तरह से परे करके छोड़ा नहीं, बहुत विवेचन किया। शास्त्रों में देखिए तो कितना बारीकी सी बात की है। ब्रह्मा जी का मनुष्य शरीर का हिसाब से जो हमारा दिन और घंटा, दिन होते हुए महीना होकर के 1 साल होता है, 365 दिन। तो 365 दिन हमारा 1 साल होता है, ऐसे करके चतुर्युग सहस्त्राणी, चतुर्युग सतत द्वापर कली एक बार जब बीतता है तो 43 लाख होता है। एक बार सतत द्वापर कली 1 साल एक बार 43 लाख होता है। और इस तरह से 1000 बार जब बीतता है तो सीधी सी हिसाब है, 43 × 1000 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो जाता है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, अब मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आप किताब देख देना। अब ये विराट का चैप्टर है और विराट वो तो बार बार बोलने पर होता है। अभी मैं ऐसा पढ़ाना छोड़ दिया, अभी ये सब प्रचारक करते हैं, वो हम वो हिसाब किताब करके धाम जाने से हमें राष्ट्र में बोलेंगे कहाँ ब्रह्मा जी का चतुर सहसानी करके थोड़ी कंठस्थ करके जाएगा। हाँ, एक बार सेट कर दे उसके बाद हो गया, भूल गया तो कोई टेंशन नहीं है। हम नारायण का आयु गिन करके परम मूल मिला उठेंगे क्या? हाँ, मूल मिलाओं को टाइम पकड़ने के लिए हमने सीख लिया, देख लिया और सिखा लिया। अब इन लोगों का काम है, इसीलिए बस संकेत कर रहा हूँ। मैं भी कहाँ परमहंस हो गया नहीं अब। चतुर्युग सहस्राणी टाइम पकड़ लेना। हाँ, अब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्य का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन ब्रह्मा जी मतलब 12 घंटा। अब इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन, मनुष्य का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, मनुष्य ब्रह्मा जी के एक दिन। अब ब्रह्मा जी के एक दिन करके एक रात भी है। इस तरह दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात करके
365 दिन होगा तो उनका 1 साल होता है। उनका 1 वर्ष के होते हैं वो। अब इस तरह से ब्रह्मा जी ऐसे जब 1000 साल के होते हैं ब्रह्मा जी, एक दिन 365 दिन 1 वर्ष, ऐसे 100 वर्ष। 100 वर्ष पर जब ब्रह्मा जी 1000 वर्ष के पहुँचते हैं, उतना होने के बाद विष्णु भगवान होते हैं। आपको विष्णु भगवान का समय होता है, विष्णु भगवान 1 घड़ी होता है, 1 घड़ी, 1 घड़ी का 1 टिक 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 तो चलो 60 1 मिनट मानो ना, क्या फर्क पड़ता है। ब्रह्मा जी का विष्णु भगवान 1 मिनट होता है। हाँ, अब ऐसा घड़ी 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 मिला करके विष्णु का आपको 100 वर्ष पहुंचाना पड़ेगा। विष्णु का 100 वर्ष, आप विष्णु का 100 वर्ष, वो तो विष्णु का तो 12 लाख दिन बनाना है। 12 लाख दिन बनाना है। 12 लाख दिन अगर विष्णु का हुआ तो महादेव का 1 कला होता है। इस तरह से महादेव 1 अरब वर्ष जब बनेगा महादेव के हिसाब से, तो अक्षर ब्रह्मा का एक शब्द उच्चारण करना टाइम होता है। ये है ब्रह्म उसमें। और प्रमाणावली ग्रंथ जो हमारा साधनालय से छपा हुआ है, उसमें 73 पेज नंबर में ये आपको मिल सकता है, वहाँ रख दिया है। पहला ये पकड़ना शास्त्रों के हिसाब से। उसके बाद आप अच्छा ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, उसके बाद आप विष्णु का 100 वर्ष हिसाब लगाना। प्राणा जी यहाँ बोल रहे हैं विष्णु 100 वर्षे में उनका 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की जागरण नहीं रही। अब बोलो, पहले गए खासल घास, अभी गए पत्थर घास। वो सीधा सीधा गलत। सुंदर साथ जी, आप इसको टीका पढ़ के, विद्वानों का टीका पढ़ के आपको नहीं होगा। ये गुरुजी दीनदयाल महाराज ने एक एक हिसाब करके उन्होंने जो छपाई हुई किताब है, उनको आप रेफर करेंगे तो 1-2 जगह मिल सकता है। हिसाब करके निकालो। विष्णु का 100 वर्ष पहला निकालना, और बड़ी बात नहीं है। क्यों? कोई भी बड़ी बात नहीं, उदाहरण जो आप पकड़ोगे तो बस हो गया। अच्छा, इस चीज़ में आपको दिमाग लगे ना लगे, समझ में आए नहीं, एक चीज़ समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ। वो 15 सेकंड जीने वाला जो कीड़े है वो है कि नहीं, पहला वो बताओ। प्राणा जी महाप्रभु गुरु के गुण गिनते समय कथुआ के पैर को भाग भाग करके लिखते हैं। वहाँ भी समय पकड़ा है। और फिर प्राणा जी के बाद में शंका आता है, मैंने कथुआई आँख से दिखता नहीं है, उसको ही माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। कथुआ, उसका भी पैर कितना बड़ा होगा। अब उसको भी लाखों करोड़ों हिस्सों में बांट के जो बचता है उस उतना पॉइंट वाला नीब बना करके मैंने सदगुरु का गुण लिखने को बैठा। फिर भी डर लगता था, कहीं बड़ा तो नहीं लिखा, बड़ा तो नहीं हुआ, कहीं अति छोटा होकर के कहीं अक्षर क्लियर तो नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, करके चिंता रखते हैं। कितनी बारीकी से सदगुरु को गिन रहे हैं। बाद में बोलते हैं मैंने लिख तो दिया कथुआ का पैर को हिस्सा करके, लेकिन कैसे संभव है करके लोग पूछेंगे तो कैसे समझाऊं। फिर प्राणा जी बोलते हैं बाद में, ए विद्वानों, मेरी बात को तुम लोग समझे, ना समझे समझे, नहीं समझ में आई ये समझे हम करके उन्होंने इतनी कैसे लिखोगे। एक तो कथुआ ही दिखता नहीं, उसका पैर क्या दिखेगा, उसको भाग करके ये लिखना असंभव है, ये चीज़ें असंभव है। अच्छा, प्राणा जी बोलते विद्वानों, संसार जो बनाया हुआ है, संसार जो संसार सपना का संसार, सपना संसार, आप सपना देखते नींद्रा है, आप नींद्रा दिखाओ तो
जागने बाद निंद्रा दिखाओ तो निंद्रा का आकार है? नहीं, निंद्रा का आकार नहीं। तो आकार जिसका है ही नहीं, उसने भी तो साकार संसार पैदा कर दिया। जिसका आकार नहीं, उसने संसार साकार पैदा कर दिया। मेरा कथवा तो आकार से शुरू किया हूँ। मेरा कथवा तो आकार से शुरू कथवा इज, वो है, वो अस्तित्व है। अस्तित्व को जितना भी हिस्सा करो अस्तित्व ही रहेगा। और तुम्हारा अस्तित्व है निंद्रा से इतना ब्रह्मांड बना सकते हो, तो मेरे अस्तित्वहीन से शुरू करके मेरे अस्तित्ववान परमात्मा को गुण लिखने में कौन सी बड़ी बात? कितनी बारीकी लॉजिक देते हैं। ऐसे ही परमात्मा समय से परे करके बोलो मत। किसके समय से परे? तो ये पकड़ा रहे। इसलिए अब शुरू करते हैं। ये संसार की आयु, सृष्टि उठने की आयु। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष है, विष्णु का 100 वर्ष स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है। 100 वर्ष में ये हुआ। ब्रह्मा जी का ये शास्त्र का तो समझ में आया ना। इस तरह से आपके विज्ञान, हमारा जो विज्ञान है उसमें मैंने 15 सेकंड के कीड़े को लेकर के मनुष्य शरीर का पूरा बैलेंस शीट इनके दिमाग में रखिए। ये चींटी के, ये मतलब ये कीटाणु के अंदर वो समझ नहीं पाएगा, आखिर उसको भी दिमाग तो है, उसके अंदर भी आत्मा है, चेतना है, वो भी दुख सुख समझ सकता है। 15 सेकंड हुआ तो क्या हुआ, उसका भी जीव है, उसकी भी बुद्धि है। लेकिन उसकी बुद्धि के सामने मनुष्य के बुद्धि ने जो काम किया है वो सहन नहीं सकता है। वो फट जाएगा, वो मर जाएगा, वो होगा ही नहीं। बुद्धि तो है।